क्या हाल है। सबसे पहले आप लोगों को मुबारक है, आप लोग यहाँ पे आए। हालात थोड़े खराब हो गए थे रात के हिसाब से, तो लोगों के जहन में यही थे कि गाड़ियां मिलेंगी या नहीं मिलेगी, तो वो उसके हिसाब से वो उठे भी लेट कि बस गाड़ियां नहीं मिलेगी, क्या करें। पहले जहन में सबको यही था। कल हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका था कि क्या चीजें सोशल मीडिया या ये चीजें, हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दिया था। तो हमने कल लाइफ प्लान दे दिया था सब लोगों को कि लाइफ प्लान है क्या। हम लाइफ प्लान बनाते नहीं है तो हम सक्सेस नहीं होते लाइफ में। फिर हमें पता चलता है कि हमें ये करना था। जो हमारी एनर्जी वाली टीम एज होती है 18 से 25 तक, इस टाइम हमें बहुत एनर्जी होती है। जो हम चीज करना चाहते हैं उस टाइम पे हम कुछ करते ही नहीं है। उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, फिर उसी टाइम कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जो है ना, हम वो चीज करना चाहते हैं जो हमारा दिल करता है, तो उस टाइम के बाद हमारे ऊपर बर्डन आ जाता है। शादी हो जाती है या फिर घर वालों के साथ इंगेज होता है, घर वालों को पैसे कमा के देने पड़ते हैं। फिर जो काम सामने आ गया हम वो कर लेते हैं, यानी हम फिर लाइफ में सक्सेस नहीं होते। फिर लाइफ के साथ हम क्या कर लेते हैं, कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि बस ठीक है अभी गाड़ी चल रही है ना तो चलने दो। फिर जॉब मिल गई 10-15 हजार वाली 20 वाली, उसी पे चलना स्टार्ट कर ले। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें बिलियनर बनना है, हमारे पास अपनी गाड़ी हो, हमारे पास अपना बंगलो हो अच्छा सा। हम ये नहीं करते। फिर हम क्या कर लेते हैं, जब शादी हो जाती है हमारी, तो एक अबू ने कमरा दे दिया, वही सोच उसी कमरे तक ही घूमती रहती है। उस कमरे के बाहर निकलती नहीं है, क्योंकि वो शादी के दौरान मिल गया ना कमरा, और कुछ दहेज में भी कुछ सामान मिल गया, वही हमारा फिर अचीवमेंट हमारी वही है। लेकिन हम उस कमरे से बाहर निकलती नहीं है। कमरे से जब बाहर हम निकलेंगे तो बड़े घर देखेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि है क्या। एक ट्रेनर था करीम अमन, उससे उसकी ट्रेनिंग अटेंड करने गया, तो उसने बोला था ये बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जो बने हुए ना, ये जो है ना गरीबों के अरमान तोड़ने के लिए बने हुए। उस ट्रेनिंग में हमारे साथ ये भी भाई बैठा हुआ था, शायद इसको याद हो या ना हो। तो मैंने उसके ये वर्ड सुने तो थोड़ी देर के लिए मेरे जहन में ये बात आई कि मैंने कहा ये बिल्कुल सही करेंगे। दूसरे दिन हम विजिट करने गए, प्रैक्टिकल लाइफ करने के लिए गए। मैं था, मेरा दोस्त था, एक और भी दोस्त था यहाँ पे भी बैठा हुआ है। तो हम वहां पे ये करने गए। मेरी परसेप्शन वही चीज थी, मेरे जहन में वही माइंड घूम रहा था उस बंदे का कि ये बड़े जो शॉपिंग मॉल बने हुए हैं, जो ये बड़े बड़े सेंटर बने हुए, ये गरीबों के अरमान तोड़ने के लिए। वहां पे आप जाओ, आपको चीजें महंगी मिलती है। मैंने वहां पे ये चीजें देखी, ये बिल्कुल कुछ मुझे दिल को छुआ। लेकिन मेरा इरादा और मजबूत उसने कर दिया कि जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी कर सकते हैं इसी जगह पे शॉपिंग आके, पर उसके लिए फिर हमें पैसा कमाना चाहिए, हमें एफर्ट्स यूज करना चाहिए। हमें क्या करना है, जब ये यहाँ पे शॉप खोल सकते हैं हम क्यों नहीं खोल सकते, हम बिजनेस क्यों नहीं खोल सकते यहाँ पे आके, और हम इसी जगह पे आके शॉपिंग क्यों नहीं कर सकते। इसलिए हम नहीं कर सकते कि हम उसी कमरे के अंदर ही सोचते रहते हैं। बस कोई सोचते हैं अब मेरी शादी हो गई, अभी बच्चे हैं, जो 15 या 20 हजार हमें कमाना है, जो इस घर को चलाना है। बस ये कभी भी हमारे विजन जो है ना बड़े नहीं होते कि मेरा अपना भी बड़ा घर हो, मेरा अपना भी जो है ना, अपनी भी 2-3 गाड़ियां हो, बच्चों के लिए अलग घर हो। ये हम भूल जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम पहले ही उसको लाइफ में ना वो बनाना सीखते ही नहीं है। और हमारे गरीब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भी गरीब खानदान से हैं, तो उनकी भी वही सोच होती है, बस बच्चा कमा गया, घर चल रहा है ना, बस यही। फिर हमारे एक माइंड में बचपन से ही बात डाली जाती है, पैदा भी अल्लाह पाक ने किया है और चलाएगा भी वही, देने वाला भी वही, बिल्कुल देने वाला वही। लेकिन उसने आप लोगों को एक सेंस दे दिया है, उस सेंस को भी यूज करो ना, कि इस सेंस से हमें क्या करना है। हमारा पाकिस्तान है, हम उसी सेंस पे उसी जगह पे रुके हुए, और अंग्रेजों का सेंस ऐसा है कि वो दिन बे दिन तरक्की करते जा रहे हैं। उनको भी तो अल्लाह पाक ने पैदा किया है ना, उनको भी तो सेंस उन लोगों ने अल्लाह पाक ने दिया है ना, तो हम यूज ही नहीं करते। हमारा बस यही है कि इस कमरे में ही रहना है, कमरे से बाहर निकलना ही नहीं है, हमारे सेंस को निकालना ही नहीं है। तो फिर हमारी सोच वहां तक ही होती है। हमें आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लाइफ प्लान बनाना है। अपनी लाइफ का प्लान बनाना है कि आज मैं क्या हूं, उसको देखो, आज मैं क्या हूं। ऐसे लिखो, आप अपना ऊपर एक दिन पेपर बना लो, उसके ऊपर नाम लिखो, अपना नाम लिख लिया कि क्या नाम है। उसके बाद आपने लिखा ईयर, साल कौन सा चल रहा है। उस साल के बाद आप आ जाओ लाइफ प्लान पे।
फिर जो है एज आपकी क्या है, उसमें आपको जैसे मैंने लिखा है अभी 2016 बन रहा है, इस 2016 में मुझे लर्न करनी है वेब डेवलपिंग, वेब डिजाइनिंग, कि मैं इसी साल में ये करूंगा। उसके बाद जो दूसरा 2017 आएगा, मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा, दूसरे काम को दूसरी साइडें पकड़ूंगा, उनकी साइट्स बनाऊंगा, वेबसाइट्स बनाऊंगा। उसके बाद 2018 में मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलूंगा। अब मैंने ये पूरी लाइफ का अपना प्लान बना लिया, मैं 60 साल जीना चाहता हूं। अब 60 साल जब मैं जीना चाहता हूं तो मैंने क्या कर ली, अपनी कैलकुलेशन कर ली लाइफ के साथ। तो हर किसी का ये देखो, आप लोगों को बनाया भी एक कैलकुलेशन के साथ बनाया गया है। आपने कभी ये सोचा है कि आपकी एक टांग छोटी हो एक बड़ी हो? नहीं है ना, एक जैसी ना, दोनों आंखें भी एक जैसी है और हाथ भी एक जैसा है। आपको पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से बनाया गया है और हर किसी के पास वो इंटेलिजेंस है जिसको इंसान के अंदर ना 10 इंटेलिजेंस होती है, लेकिन अभी 11वीं भी हम जो है ना उसके साथ जो है ऐड कर रहे हैं। वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये वर्चुअल दुनिया बनती जा रही है, टेक्नोलॉजी की दुनिया बनती जा रही है। ये टोनी बुजे ने किताब लिखा है, उसमें 10 उसने ऐड की है, तो वो किताब थोड़ा पुराना है, तो वर्चुअल की दुनिया अभी बनती जा रही है। तो ये 11वीं जो मैंने इंटेलिजेंस सीखी है या सुनी है ना, वो मैंने अपने बॉस से सुनी थी, रेहान अल्लाहवाला साहब से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यही है हमारी इंटरनेट की दुनिया, जिसके ऊपर हम जो है ना अभी तेजी के साथ चलते जा रहे हैं, लेकिन हमारे माइंड में है ही नहीं। तो हमने पूरी लाइफ की कैलकुलेशन कर ली, मुझे 60 साल जीना है, तो वो 60 साल जब मैं 60 साल का होगा तो उस साल कौन सा होगा, वो मैंने लास्ट में आखिरी कोने में मैंने वो लिख दिया कि अभी मेरे ये 60 साल यहाँ पे मेरे कंप्लीट होते, बीच में मेरे जो रहते हैं वो है 27 साल। इस 27 साल में मुझे क्या करना है, बच्चों के लिए क्या करना है, अपने लिए क्या करना है। तो इस लाइफ की हम जो है ना प्लानिंग बनाया गया है। जब ये हमारी लाइफ प्लान बन जाता है ना, तो हमारे पास एक गोल बन जाता है। हमने बना लिया मुझे वेब डेवलपर बनना है, फिर जो है ना उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है, सॉफ्टवेयर हाउस तो मैं खोल गया, फिर उसके बाद करना है क्या, उसके पीछे मुझे भागना है। जब मैं स्टार्ट कर लूंगा, जब मैं ये अभी पीछे जैसे हमारे 3 महीने 4 महीने रहते हैं, इसमें मैंने वेब डिजाइनिंग सीख ली, तो मेरा बिलीव पक्का होगा, यकीन बढ़ेगा कि मैं कर रहा हूं। जब 2017 में मैं इसके पीछे दौड़ा, तो मैं पूरे साल में ज्यादा ना बनाऊं, 5 भी वेबसाइट बना ली तो मेरा और यकीन पक्का हो जाएगा, मैं कर लूंगा। और 2018 जैसे आएगा, मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोल सकता हूँ। सॉफ्टवेयर हाउस खोलने के लिए अभी जो है ना मैं जो थोड़ा वर्क कर रहा था, वो स्पेस वर्किंग पे काम कर रहा था, थोड़ा वीडियोस देख रहा था। तो यहाँ पे माशाल्लाह हमारे पास बहुत ऐसे को वर्किंग स्पेस बनी हुई है। हमारे पास माशाल्लाह हमारे पास भी है कि चैनक नाम पे, वहां पे आपको इक्विपमेंट मिल जाएंगे बहुत सस्ते, आपको रूम मिल जाता है, आप अपनी ऑफिस बना लो, अपनी बिजनेस स्टार्ट कर लो, वहां पे चैनक पे बैठ के वो भी आप लोग कर सकते हैं। कि आप लोगों का इतना रेंट भी नहीं है उस पर, आप लोगों का उस पर जो है इतना खर्चा भी नहीं है। हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के लिए हम सोचते जरूर है, लेकिन फिर ऑफिस खोलने के लिए जब हम सोचते हैं ना ऑफिस खोले, तो उसका किराया, उसका जो है ना एक्सपेंसेस ज़हन में जब माइंड में आ जाते हैं ना, तो हम भूल जाते हैं इसको, कि हमारे जो है ना एंटरप्रेन्योरशिप के जो है ख्वाब जो है ना टूट जाते हैं। वो ख्वाब हमें नहीं टूटने, जब हम लाइफ प्लान बना लेते हैं तो हमारा विजन बड़ा हो जाता है। हम लोग मांगते हैं ना अल्लाह पाक से, तो ये मांगते हैं कि अल्लाह पाक मुझे जो है जॉब दे दो, 20,000 सैलरी वाली जॉब दे दो, तो मैं आपके ना नाम पे ना एक देग जो है ना चावल की बिरयानी की बांट लूंगी या बांट दूंगा। ये करते हैं ना, तो हम ये भी क्यों नहीं करते कि अल्लाह पाक मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनाओ, टाइकून बनाओ, कि मैं गरीबों की खिदमत कर सकूं, मैं सैलानी जैसा बंदा बन जाऊं, मैं ईदी अब्दुल सत्तार ईदी जैसा बंदा बन जाऊं। हम कभी ये सोचते ही नहीं है, क्यों नहीं सोचते? कभी हम ये भी नहीं सोचते कि हम रेहान अल्लाहवाला जैसे बंदे बन जाए, कि गरीबों के जैसे गरीबों से वो प्यार करता है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी आ जाए, इंसान जात आ जाए। हम कभी भी ये चीजें नहीं मांगते, सिर्फ हम यही मांगते रहते हैं अल्लाह पाक 25,000 वाली सैलरी वाली जॉब दिलवा। और अब लड़का है तो बोलता है अल्लाह पाक अच्छी सी ना लड़की दिलवा दो जिसके पास पैसा अच्छा खासा। लेकिन वो सिर्फ ख्वाब होते हैं, जब आप खुद अच्छे नहीं हो तो अल्लाह पाक आपको वो चीजें नहीं देगा कभी भी। आपको खुद को पहले अच्छा बनना है, उसके बाद जो है ना आप जो भी चीज मांगोगे आपको चीजें वो मिलती जाएगी। तो लाइफ प्लान आप ऐसे बनाओ कि लाइफ प्लान बनाने के लिए आपके पास जो है ना टाइम हम देते हैं, टाइम, या आप घर से भी बना के लेकर, जो जिन लोगों को मैंने कल दिया था तो वो बना के दे देंगे, जमा करवा लेंगे।
फिर आप लोगों का इसके ऊपर भी नंबर है, आपके जो आगे चल के आपका सर्टिफिकेट बनेगा ना, इसमें नंबर है लाइफ प्लान पे आपने क्या करना। उसके बाद आप कैसे चलते हो उसके साथ, आप उसके साथ कैसे चलती हो ये आपको पता होगा। उसके बाद जब आपका ये लाइफ प्लान बन गया और आपने इस पे दौड़ लगाना स्टार्ट कर लिया, आपका बिलीव पक्का होता जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सक्सेस होगी लाइफ में, और आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो बिलियनर भी बन जाएंगे आप। और जो आप जो बोलती हो कि मैं बिजनेसमैन बन जाऊं और मेरे साथ जो है बिलियनर हो, मैं उनके साथ बिजनेस करूं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन उस आपने प्लान बना लिया, अभी आपने जो है ना बिजनेस भी करना चाहती है, लेकिन आपके पास एक चीज की कमी है, ऑफिस की है, ऑफिस आपके पास नहीं है, क्या करोगे? अकेली है, एक जो है ना ये सकलेन अकेला है और बिजनेस का इसके माइंड में ना बहुत अच्छा आइडिया आया, ये शेयर भी किसी के साथ नहीं करता, बोलता है कि इस आइडिया पे मैं खुद काम करूंगा। कैसे करेगा? इसको टीम चाहिए। पहले उसकी जब जो है ना प्लानिंग करेगा ना उस काम की कि मुझे ये करना है, मुझे इस टाइप के बंदे चाहिए, मुझे जो है ना इस टाइप के जो है ना मुझे मार्केटिंग के भी बंदे चाहिए, और ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं ना कि आपको किसी को मार्केटिंग खोलने की कंपनी की जरूरत हो, ये कि मैं मार्केटिंग की कंपनी खोलूं, कोई बोलता है मैं ये कंपनी खोलूं, मैं ये बोलूं, तो हर किसी कंपनी को जरूरत होती है हर डिपार्टमेंट की। तो क्या वो मिलके काम नहीं कर सकते? वो जब आप अपने प्लान शेयर करोगे ना किसी जगह पे, तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो के साथ आप मिलके काम कर सकते हैं लाइफ में आगे चल के। और आगे चल के आप अपनी बिजनेस को कैसे रन करवा सकते हैं वो भी आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलते जाएंगे। जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे आगे, तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते जाएंगे। तो वही चीजें लाइफ प्लान से ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि हमारा माइंड जो है ना वो क्लियर होता है और एक डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे वो आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है ना, उसमें वो बोलता है जो आपका दिल करता है वही करो, किसी का ना सुनो। जो सुनोगे तो आपके माइंड में प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ता है तो फिर वो खुदकशी भी करने के लिए पहुंच जाता है। अक्सर यहाँ पे भी ऐसा होता है, किसी ने कोई गलत जो है ना अफवाह फैला दी और वो बंदा जिंदगी भर जो है ना वो बैठ गया साइड पे, तो वो प्रेशर नहीं उठा सकता है। तो वो प्रेशर हमें उठाना है इसके थ्रू, वो हम इसी के थ्रू प्रेशर उठाएंगे और हम लोगों को शेयर कर सकते हैं ये बातें कि मैंने ये लाइफ के प्लान बनाया और मैं ये करना चाहता हूं, ये बनना चाहता हूं, मुझे ऐसे ऐसे बंदों की जरूरत है। आपकी टीम बन गई, जब टीम बन गई तो यहाँ पे ऐसे बहुत अभी जो है ऑफिस खुलती जा रही है, कोवर्किंग स्पेस, जहां पे आपको जो है ना एक टेबल 2-3 चेयर मिल जाएंगी, वहां पे आप बैठ के आराम से छोटी सी रेंट देंगे ना, वहां आप काम कर सकते हैं। और आपके चारों तरफ जो वर्किंग स्पेस वाले बंदे जो काम करेंगे, बहुत ऑफिस होती है उसी बिल्डिंग में जो आपके रिलेटेड काम की होगी। जब आपको वो रिलेटेड काम की होगी तो आप वहां पे उनके साथ ही मिलके बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर ये ज़हन में आइडियाज नहीं आते, अब यही सोचते हैं कि बस हमें ना पैसे वाला मिल जाए, या अच्छी जो लड़का है तो अच्छी लड़की मिल जाए, लड़की है तो अच्छा लड़का मिल जाए, बस उसकी जिंदगी वहां पे खत्म है। फिर बच्चे, फिर झाड़ू पोछी, बर्तन साफ की, यही उसकी जिंदगी है। इस जिंदगी से बाहर निकलो, इस जिंदगी से बाहर निकलो। रियलिटी ये है, आज के दौर में आप जब पुराने दौर में थोड़ा सा पीछे चले जाओ, आप अपने अब्बू से पूछोगे ना, एग्जाम्पल अब्बू जब आपका दौर होता था तो एक कमाता था तो 20 लोग खाते थे, 10 लोग खाते थे। आज जब 10 लोग एक फैमिली में है ना, उनमें से कम 7 बंदे कमाते हैं, तब जाके फैमिली जो है ना सर्वाइव करती है और चलती है, और सब तब खाते हैं। एक बंदे के कमाने से नहीं चलता है आज का घर, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से जो आप, मेरी शादी भी हो जाती है, मैं बीवी ऐसे लेके आता हूँ और मैं अच्छे जो है मेरी इनकम नहीं है, 15-20 हजार है, मैं कैसे घर को चलाऊंगा? कल बच्चों को कैसे एजुकेशन दिलवाऊंगा? कैसे जो है ना स्कूलों में भेज सकूंगा उसको? कैसे उनको सिलेबस लेके दूंगा? कितनी महंगाई बढ़ती जा रही है। तो उसके लिए मुझे बीवी ऐसी चाहिए जो ज्यादा काम नहीं कर सकती है, तो घर पे बैठ के मेरी बिजनेस की या मेरे काम की मार्केटिंग तो कर सकती है ना, सोशल मीडिया पे बैठ के। हम सोशल मीडिया को, फेसबुक को बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हमें पता ही नहीं है। हम ये सोचते हैं कि फेसबुक जो है ना एक वाहियात चीज है, या हमने अकाउंट भी बना लिया तो उसके ऊपर हमने क्या किया, बस 25 से 30 से ना हम फ्रेंड आगे बढ़ाने नहीं। क्यों नहीं बढ़ाने भाई? हम किसी को जानते ही नहीं है, तो हम जो है ना फ्रेंड किसी को ऐड करते नहीं।
अब जब किसी के साथ आप बात ही नहीं करेंगे, फ्रेंड बनाएंगे नहीं, तो आपको उसको कैसे जानोगे? हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मुझे सही नमूने से जानता नहीं है, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है, तो हम एक दूसरे को जानेंगे कैसे? तो एक दूसरे से बात करने से हमें पहचान मिल जाती है, एक दूसरे को हम जानते हैं कि ये चीज ये चाहता है और ये किस किस्म का बंदा है, ये किस किस्म का बंदा है। तो फेसबुक पे एक ये भी बड़ा ऑप्शन है कि आप उसको लाइक नहीं करते, अनफ्रेंड कर दो। अनफ्रेंड भी आपको और भी तंग कराए, ब्लॉक कर दो, बात ही खत्म हो गई, आपको फिर आपकी लाइफ में वो आता ही नहीं है। तो उस चीज पे हम जो है ना फ्रेंड नहीं बनाते। जितने आप फ्रेंड ज्यादा बनाएंगे, आपका माइंड उतना ज्यादा काम करेगा और आप उससे ज्यादा उतनी ज्यादा मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी भी अपने कोई भी काम हो, आप अपनी जो है ना, जो लेडीज है, लेडीज अपने किस्म के हिसाब से काम कर सकती है, उसको ज्यादा आइडियाज उसको है। शादी भी हो जाए आपको जो है ना, शादी के बाद भी हो गए, बच्चे भी हो गए, उनका काम खत्म करके, घर का काम खत्म करके, फिर भी आपके पास ना 5-6 घंटे बनते, वो आप जो है ना ऑनलाइन बैठ के काम कर सकते हैं। क्योंकि ये दुनिया वर्चुअल बनती जा रही है। आप अभी जो है ना ऑफिस खत्म होती जाएगी और आपका पूरा काम ऑनलाइन होता जाएगा। और ऑनलाइन जब काम आपका हो गया, तो आप घर पे बैठ के अपनी बिजनेस रन कर सकती है। पर उसके लिए आपको लाइफ प्लान बनाना लाजमी है कि मुझे करना क्या है लाइफ में। ये जो मेरी जिंदगी अल्लाह पाक ने मुझे थोड़ी सी दी है, इसमें मुझे करना क्या करके जाना है, लोग मुझे याद रखें। जब आप ये बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और अपने सक्सेस हो जाती है, तो आप सिर्फ अपने तक महदूद नहीं है, आप किसी और को भी जॉब पे लगा सकते हैं और किसी को भी आप अपना आइडिया दे सकते हैं और दूसरों को भी आप जो है सक्सेस कर सकते हैं और सक्सेस दे सकते हैं। और दूसरों के लिए भी आप फिर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे और उनको बताएंगे कि मैं ये कर रही हूं और आप ये भी करो। जैसे ये आप बनते जाएंगे, ऐसे बिजनेसमैन बनते जाएंगे, ये पाकिस्तान हमारा अप होता जाएगा और हमारे अंदर सुकून आता जाएगा। जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसकी जिंदगी में सुकून हो जाता है। आप लोगों ने शायद फील किया हो या ना किया हो। आप जो क्लिफ्टन की एरिया में चले जाओ, तो वहां पे आपको शोर शराबा बिल्कुल नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आ रहा है वहां पे शोर शराबा? क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा है और आप वहां पे जाके अपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। आप लोग, हम जिस तबके से हम ताल्लुक रखते हैं, तो हमें अपने तबके के जो है ना लोग को चुनना है, उसमें रह के काम करना है और वहां से हमें पता चलेगा। अब बिजनेस के आइडियाज हमारे पास कैसे आएंगे? पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में ये भी घुस जाता है कि हम कैसे बिजनेस करेंगे। हम बिजनेस ऐसे कर सकते हैं, पहले हम अपने मोहल्ले को देखें कि हमारे मोहल्ले में कौन से क्राइसिस हैं, कौन से मसले हैं। जब आप उस मसलों को फाइंड आउट कर लेंगे ना, उसमें आप देख लो कि किस मसले पे मैं ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। उस मसले को आपने फाइंड आउट कर, उस मसले को फिर पकड़ो, उस मसले को पकड़ के फिर उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। वो उसी मसले का हल भी वहां पे ही है। जिस मुल्क में या जिस इलाके में जितने ज्यादा मसले होते हैं, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है, उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। तो उस मसले को हल कर कौन करेगा? हमारे मोहल्ले के ना बोलते हैं कि ये जो है ना कचरा पड़ा हुआ है, तो भाई उठा दो। हम क्यों उठाएं? बल्दिया वाले आएंगे, वो उठा लेंगे। भाई ये कचरा पड़ा हुआ है, आपके घर के सामने पड़ा हुआ है, घर किसका खराब नजर आ रहा है? आपका। हम बोलते हैं ना कि हमें जो है ना, हम इंसान हैं, हमारी बाहर की पोशाक अच्छी ना हो तो अंदर का पता चलेगा कि ये अच्छा है या बुरा है। बाहर के अच्छे कपड़े पहना हो और अंदर का कितना भी बुरा हो, तो हम क्या बोलते हैं? ये अच्छा बंदा है। आपका बाहर से घर जब गंदा लगेगा, तो अंदर का आपका घर बार बार ऐसे ही सोच के जाए, अंदर का घर भी ऐसा हो जाएगा। मैं आपको एक और बात बता दूं, सबको पता हो या शायद ना पता हो, जब भी किसी को कोई लड़की या लड़का देखने जाते हैं ना, तो उनके माइंड में 2 चीजें होती है जो देखने के लिए आते हैं, ये कैसे बंदे। वो 2 चीजें सिर्फ चेक करते हैं उनके घर में जाके। एक उनकी किचन जाके चेक करते हैं, दूसरा वॉशरूम चेक करते हैं। ये इन 2 जगह पे ये सफाई है तो ये लोग अच्छे हैं जी। ये 2 चीज ये साफ नहीं रखते हैं तो ये लोग अच्छे नहीं है। ये हमारे माइंड में बना हुआ है। ये आप लोग जाके प्रैक्टिकल कर लो। ये चीज मैंने देखी हुई है ऐसे लोगों पे, और ऐसे लोग करते हैं बिल्कुल।
तो वहां से पता चलता है लोगों की जो है ना अंदर का, ये दो चीजें है ना, क्योंकि हम सब जहां पे हम जाते हैं खुद की सफाई करने के लिए वो चीज साफ ना रखेंगे तो क्या होगा, वहां पे जरासीम पैदा होंगे ना। और जहां पे हम खाना पका रहे हैं, खाना खाने के लिए वहां पे हम जा रहे हैं, वो जगह भी साफ नहीं होगी तो क्या होगा, वहां पे जरासीम पैदा होगा। जो भी हम फूड बना रहे हैं वो खराब भी बनेगा, और वो चीजें खराब किसके लिए, हमारे लिए, खुद के लिए। तो वहां से पता चल जाता है। तो यही चीजें जब तक हम बाहर का सफाई नहीं करेंगे तो हमारे अंदर की सफाई की कहां पे, कैसे पता चलेगा कि ये साफ सुथरे हैं और कैसे लोग हैं। तो यही चीजें, जैसे आप जी अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लोगों को कैसे पता चले कि आप अच्छे बिजनेसमैन हैं, कैसे पता लोगों को चलना चाहिए और कैसे आप काम कर सकते हैं उनके साथ, क्योंकि आप लोगों को वो चीज करनी पड़ेगी और उस चीज पे आपको जाना पड़ेगा कि तुम्हें ये करना है। और जैसे आपकी टीम बन गई, और आपने काम स्टार्ट कर लिया, कहीं पे भी इक्विपमेंट ले लिया और कोवर्किंग स्पेस स्टार्ट कर ली, तो यकीन मानो आप लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे, बहुत। जैसे जैसे आप सक्सेस हो जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हैं। तो हम लाइफ प्लान बना लें, लाइफ प्लान भी सबको दे देंगे। उसके बाद हमारा सेशन है आज ही इंटरव्यू का। हम डरते हैं ना बोलने से, हम डरते हैं। 1 मिनट का 2 मिनट का हम इंटरव्यू बनाएंगे, आप लोगों का इंटरव्यू होगा कि आप लोग करना क्या चाहते हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या हैं, क्या करना चाहते हैं। ये चीज होगी सबकी। मैं सही नमूने से बनवाऊंगा, ऊपर से मैं एक कैमरामैन को लेके आऊंगा। किसी को कोई मसला तो नहीं है ना इस इंटरव्यू से बनाने से, और होना भी नहीं चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए। वर्चुअल की दुनिया में हम रह रहे हैं, इस चीज में हमें जो है नहीं होनी चाहिए। ये हमारी जो है ना इस चीज की, और उससे आपको फायदा क्या होगा कि आपके जो अंदर की जो घबराहट है ना, जो डर रहे अंदर, हमारे दिल में डर रहता है हमेशा कि मैं फोटो में खिंचवाती हूँ लेकिन अच्छा नहीं आता है, मैं बोलने से बहुत डरती हूँ, वो आपका डर स्लोली मर जाएगा। जब आपका डर मर गया, आप कभी, मैं आपको एक इसी जगह पे एक छोटा सा मिसाल देता हूं ना। आप किसी ग्रोसरी पे चले जाओ जहां पे बड़े जो है ना बिजनेस वो होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, कोई भी उसके पास कस्टमर चला जाए, वो आप उसको इतना बताता है, इतनी अपनी चीजों की मार्केटिंग कर लेता है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन वो कर लेता है। वो ये कभी देखता है कि इस बंदे के अंदर मुझसे ज्यादा कॉन्फिडेंस है? वो कभी ये देखता है? कितना भी बड़ा अमीर आदमी उसके पास चला जाए या गरीब चला जाए, उसके लिए वो यही उसके माइंड में बना हुआ है, इससे ज्यादा मैं मार्केटिंग का मास्टर, उससे ज्यादा उसके माइंड में यही बना होता है। और वो अपनी चीज खरीदने पे उसको कायल कर लेता है और मार्केटिंग में वो अपने में सक्सेस हो जाता है। उसकी जॉब ऐसी है। तो हम सबकी जॉब ऐसी है, जब तक हम बोलना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक हम सक्सेस नहीं होंगे लाइफ में। जो बोलते हैं वो सक्सेस ही है, जो खामोश है वो खामोश होके किसी कोने में पड़े होते हैं। और जो खामोश होते हैं ना, तो वो कहां पे, खामोशी कहां पे ज्यादा दिखाई देती है? कब्रिस्तान में। तो वो जो खामोशी लोग रहते हैं ना, वो कब्रिस्तान में, समझो कि वो कब्रिस्तान में ही रहते हैं, वो कुछ भी नहीं है। ना वो अपने बच्चों को सही नमूने से ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ना अपने घर वालों के साथ सही रह सकते हैं। वो अंदर ही अपनी खामोशी के अंदर घुटते रहते हैं। वही जो उनके अंदर जो चीजें आ गई ना, उसमें ही वो बस वो उनकी दुनिया वही है। उसके बाहर वो कभी निकलते नहीं है। वो शेल बना लेते हैं उसका। वो शेल तोड़ने की कभी ये सोचते हैं कि ये शेल तोड़ना ही नहीं है, तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। उनके लिए ये पूरी वर्ल्ड है, उनके लिए ये पूरी दुनिया यही है, लेकिन वो दुनिया नहीं है उनकी। मैंने कल भी एक मिसाल दिया था, फिर दोबारा दे देता हूं कि गिलास है ना, गिलास में हम पानी भर लेते हैं ना, 2 दिन तक उस गिलास में वो पानी पड़ा रहे, और हम तीसरे दिन आते हैं, उस गिलास को उठाते हैं और बोलते हैं हमें फ्रेश पानी चाहिए। कैसे मिलेगा फ्रेश पानी? और उसमें आप फ्रेश पानी कैसे डालोगे तो जाया हो जाएगा, वो काम का तो होगा ही नहीं है। जब तक आप वो फ्रेश, वो जो पानी डाला वो फेंकोगी नहीं, बाहर निकालोगे नहीं, तो ताजा पानी आप उस गिलास में डाल नहीं सकते।
तो यही चीजें हमारे जो आइडियाज या हमारी जो थिंकिंग है ना, वो हम जब तक शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ, तो हमारे पास नई कैसे आएंगी, ताजा कैसे आएंगी। हम फिर उसी जो है ना थिंकिंग को उसी में अपने दिल में दबा के रख लेते हैं, बस यही है दुनिया, इससे ज्यादा है ही नहीं। और हम किसी को फिर बताते नहीं है, तो वही हमारी दुनिया बनी होती है। जैसे हम एक ही रूम में, बस शादी हो गई, रूम में बना बैठे हुए, बस वही दुनिया है, इससे ज्यादा है ही नहीं। जॉब कर ली, जॉब मिल गई 15 से 20 हजार तक, वही हमारी दुनिया है। सुबह को ड्यूटी, शाम को घर, सुबह को ड्यूटी, शाम को घर। मैंने इस पे कल मिसाल दे दिया, तो आज जब बोलो तो दे दूं। हमारी इंटेलिजेंस में ना नार होते हैं, किसी ने नार देखा हो शायद, या आप गूगल कर लोगी तो आपको नार का पता चल जाएगा। तो उसमें हम क्या कर लेते थे, एक बेल को बांध लेते थे पानी निकालने के लिए। जैसे ट्यूबवेल, अभी मोटर बन गए ना, ट्यूबवेल बन गए, तो ऐसा ही था। तो हम उसको ना बेल को बांध लेते थे, वो बेल घूमता रहता था, फिर एक साइड से पानी निकलता था। तो उस बेल की हम आंखें बंद कर लेते थे। आंखें जब हम उसकी बंद कर लेते थे, तो उसके माइंड में ये होता, मैंने बहुत रास्ता तय कर लिया है, चलता जा रहा हूं। जब खोलता था तो उसी जगह पे उसका वो एक दायरा बन जाता था, घूमता रहता था, तो दायरा बन जाता था, वे बन जाता है उसका चलने का। तो वही चीज हम एक ऑफिस में घुस जाते, जॉब मिल गई, हमारा वे वही है। सुबह को ऑफिस, शाम को घर, सुबह को ऑफिस, शाम को घर, वही रास्ता, वही चीजें, वही थिंकिंग, उससे हम निकलते ही नहीं है बाहर। क्योंकि हमने उसी रास्ते में ही अपना शेल बना दिया, साइडों से पहाड़ खड़े कर दिए, और उससे बाहर हम जाना ही नहीं चाहते। बस वहां पे वही जिंदगी है हमारी, बस सुबह को ड्यूटी, शाम को घर। ना बच्चों को सही नमूने से टाइम दिया, ना अच्छे पैसे कमा सकते हैं। हमारी सैलरी आजकल ऐसी है कि हम अपने घर को भी बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, क्यों? क्योंकि हम उसी दुनिया में जा ही नहीं रहे, जो दुनिया जिस तरफ जा रही है। जैसे दुनिया वर्चुअल की बनती जा रही है, हम वर्चुअल की दुनिया में जा ही नहीं रहे। यूनिवर्सिटी में जाओ, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ने जाओ, आपको 30 और 50 साल पहले की एजुकेशन दी जाएगी। जब वो दी जाती है, हमें ये नहीं पढ़ाया जाता 5 साल के बाद दुनिया आप लोगों की ऐसी हो जाएगी, और आप इसी के साथ रनिंग करना स्टार्ट कर लो, तो आप ज्यादा सक्सेस होंगे। माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर बने हुए, पीएचडी की हुई है, पीएचडी होल्डर है, डॉक्टर है। ये बोलते हैं हम तालीम के डॉक्टर हैं, एजुकेशन के हम मास्टर बन गए। लेकिन आपको एजुकेशन वही देंगे जो 50 साल पहले की थी, नई इजाद करेंगे। बिल गेट्स ने सॉफ्टवेयर नया बनाया ना, सक्सेस। ज़ुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, सक्सेस पूरी दुनिया में छाया हुआ है। लिंक्डइन बना ली। कभी किसी पाकिस्तानी ने कोई नई चीज बनाई है कि ये पूरी दुनिया में सक्सेस हुआ? नहीं बनाई है, क्योंकि हमें उस तरफ भेजा ही नहीं जाता है ना। हमारे यहां पाकिस्तान में भी 4 किस्म के एजुकेशन का सिस्टम रखा हुआ है। गरीब के लिए गवर्नमेंट स्कूल, और ऐसे टीचर चुने गए जो नाहिल, जो आते ही नहीं है पढ़ाने के लिए। दूसरा, प्राइवेट स्कूल रख लिया, जो मिडिल क्लास के, उनके बच्चे वहां पे जा रहे हैं। और आगे चौथा, ए और ए लेवल, जो बिल्कुल अमीर लोगों के लिए, उनको रियलिटी बताई जा रही है, हम ऐसे ही हैं। और चौथा है हमारा मदरसा, कुरान शरीफ, जिसमें सिर्फ हिफ्ज करना सिखाया जाता है, और उसमें यह नहीं सिखाया जाता है कि इसकी मीनिंग क्या है, और उस रास्ते पे चलो और ये चीजें कर लो। आप जो थोड़ा सा जाके गूगल कर लोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे हिफ्ज करने वाले कितने लोग हैं। और पूरी साइंटिस्ट की चीजें जो भी इजाद हुई है, जो भी बन रही है, पूरी कुरान शरीफ में लिखी हुई है। हम उसको समझते नहीं है, सिर्फ हम उसको सवाब के खातिर पढ़ लेते हैं। एक वर्ड पढ़ लिया, 10 नेकियां मिल गई हमें, तो उसी चक्कर में होते हैं। सुबह को उठे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, शुरू हो गए। 20 मिनट रट्टा लगाया हुआ है, माइंड में बना हुआ है, उसकी मीनिंग को हम समझते नहीं है। ये सूरत जो हम पढ़ रहे हैं, उसकी मीनिंग क्या निकल रही है, उसकी माना क्या है, हमें क्या समझाती है, ये हम चीज उस पर जाते ही नहीं है। सिर्फ हमारी यही है। तो हमारे पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा है, आप किसी भी जो है इंस्टीट्यूट में चले जाओ, आपको एजुकेशन एडवांस वाली नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों को खुद जाना है एडवांस में। आपके पास फेसबुक पड़ा हुआ है, उस पर आप ज्यादा फ्रेंड बनाएंगे, आपको क्या मिलेंगे? ज्यादा आइडियाज मिलेंगे। ज्यादा आइडियाज मिलेंगे तो आपका माइंड खुलेगा।
जब माइंड खुलेगा तो आपको पता चलता जाएगा मैं इस रास्ते पे जा सकती हूँ या जा सकता हूँ, ये मेरे लिए राइट है, राइट वे है, इस पे मुझे चलना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। सर, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ, सॉरी, कि आप कह रहे हैं कि अब जो न्यू एडवांस एजुकेशन है वो ये लोग बना रहे, तो आप लोग भी सर इनसे ऊपर है मतलब, हाँ। तो आप लोगों ने भी तो इस चीज के बारे में सोचा होगा ना कि हम थोड़ा एडवांस हम स्टार्ट ले लें ताकि हमारे आने वाले जो इस फील्ड में आ सकते हैं तो वो भी आके हमारे साथ अगला काम करें। तो आप लोगों ने स्टार्ट ले लिया है क्या इस चीज के लिए? तो हमारा ये स्टार्ट ये हमारा यही है कि लोगों को अवेयर करो और यहाँ पे लेके आओ। यहाँ पे कितने लोग फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे? सब लोग करते हैं ना फेसबुक, सब की आइडिया बनी हुई है ना, लेकिन किसके यहाँ पे 5000 फ्रेंड है किसी के? एक बंदे के। भाई आपकी एजुकेशन कितनी है? और थोड़ा प्लीज शेयर करो। एजुकेशन तो नथिंग, कभी स्कूल नहीं गया, अदरवाइज मदरसे से आ रहे हूँ। और अभी आप कौन कौन से काम करते हो? वेब डेवलपर हो, ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो? मैं जॉब कर रहा हूँ लाइक। ये बंदा है कभी स्कूल भी नहीं गया, मैं इसके साथ ही बैठता हूँ, साथ ही जॉब कर, वेब डेवलपर भी है। और कहां से वेब डेवलपिंग सीखी? यूट्यूब पे बैठ के वीडियो देख के। हमारी एडवांस जो भी एजुकेशन है ना, आपकी सब चीजें पड़ी हुई है, गूगल पे पड़ी हुई है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। 5000 फ्रेंड। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हम हर चीज बाहर वालों से सीखेंगे, हम खुद क्यों कुछ नहीं करेंगे? जब आप पहले कुछ चीज सीख लेंगी तो आपका माइंड खुलेगा ना कि इसमें मैं ये चीज भी नहीं ऐड कर सकती हूँ, ये बना सकती हूँ। हमारे पास ना फैशन डिजाइनिंग आते हैं, कपड़े की फैशन डिजाइनिंग कर लेते हैं, क्या वो बाहर से आए हुए? वो हमारी थिंकिंग को देखते हैं। हम जो कपड़ा पहनते हैं ना उनको देख लेते हैं। अभी ये जो चल रहा है ना, इसको अभी इसमें थोड़ी सी ना नई चीज हम डाल देते हैं, नई चीज डाल दी, मार्केट में आ गई, हम उसके पीछे लग गए। वो कामयाब क्यों है? वो ऐसे ही कि वो आगे के सोचते हैं, हम आगे की नहीं सोचते हैं। हम 5000 फ्रेंड बनाएंगे ना, क्या होगा? हम बोलते हैं, हमारा बॉस है वो बोलता है, रेहान अल्लाह वाला बोलता है मेरे 500 म्यूचुअल फ्रेंड बनाओ, मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा मोबाइल। अपनी जेब से मोबाइल को गिफ्ट देता है। क्यों देता है? कि 500 म्यूचुअल आप फ्रेंड बनाएंगे, आपको आपकी नॉलेज खुलेगी। जब वो आपकी नॉलेज खुल गई ना तो आप रुकने वाले नहीं हैं। हर किसी के अंदर बहुत एबिलिटीज हैं। जैसे जो एबिलिटीज मेरे अंदर है आपके अंदर वो नहीं होगी, आपसे के अंदर डिफरेंट है। एक एबिलिटीज आपके अंदर ऐसी है जिसमें आप बहुत मास्टर में, मुझे वो आती नहीं है। हर इंसान ऐसा है। फिर सिर्फ हमारा क्या काम होता है, इसको धक्का देके स्टार्ट करना है। जब स्टार्ट हो गया तो वो रुकेगा नहीं। तो जैसे वर्चुअल की दुनिया बनती जा रही है, तो आप फोटो एडिट शॉप हो या कोई भी दुनिया हो, आप उसमें रनिंग कर सकते हैं। अब जैसे उसको टच करेंगे ना तो आपको पता चलेगा ना। हम टच ही नहीं करते तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ना क्या है? हम जब किसी जो है ना पाउंड में चले जाए या उसमें नहर में चले जाए, हम जब तक उसमें नहीं जाएंगे हमें पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर पानी कितना गहरा है। हमें पता ही नहीं है ना। तो क्या आपने कैसा प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है कि जहाँ पे कोई इंडिविजुअल आके जो एडवांस जो चल रही है दुनिया उसे बिल्कुल हमारे पास बना एडवांस, जैसे दुनिया आपकी चल रही है, आप हमारी जो है ना वो है रेहान यू है, रेहान ट्रेनिंग है और रेहान टास्क है, रेहान डब्ल्यू है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं इस चीज के अंदर, तो आप उन लोगों को उस चीज के लिए मतलब आगे इंकरेज करें कि आप देखो तरफ आए। अब ये यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं, ये पहले कभी किसी से मिले थे? यहाँ पे मिले थे? आपने कभी ये सोचा था कि एडवांस में भी पढ़ाई होती है? यहाँ एडवांस में किसी ने आपको पहले बताया था? मैंने बहुत सोचा इस बारे में और मैं अक्सर अपने घर में ये बहुत डिस्कस करती भी हूँ कि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है पाकिस्तान का वो बहुत पुराना चला आ रहा है। सदियों से जो हमारे बड़ों ने पढ़ा वो हमारे दूसरे ने पढ़ा, तो हमने पढ़ा वो हमारे बच्चे भी वही पढ़ रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। मैं कहती हूँ जो शायद जैसे हमारे बच्चे शायरी पढ़ रहे हैं, बहुत पुराने मीर तकी मीर गालिब पढ़ रहे हैं, तो ये कोई पुरानी की चीजें नहीं है। आजकल की शायरी पढ़ाते तो बच्चों को मतलब ये तो नॉलेज होगी कि आजकल जो हम इस जमाने की शायर है वो क्या कह रहे हैं, वो इस जमाने के शायद इस जमाने के लिहाज से कह रहे होंगे, जो उन्होंने कहा था वो अपने वक्त के लिहाज से कहा था। एग्जैक्ट। यस, तो मैं यही मैं बहुत
बहुत ज्यादा मैं चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ। तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप YouTube पे चले जाए, जिस टेक्नोलॉजी में आप जाना चाहती हैं उस YouTube पे आपको अलॉट ऑफ वीडियो मिलेंगे विद प्रैक्टिकल के साथ। आपने जब वो प्रैक्टिकल कर लिया ना, उसके आगे आप बढ़ेंगी कि उसमें नई चीज में ऐड कैसे करूं, आपको वो पता चल जाएगा। जब नई चीज आपकी उसमें ऐड हो गई तो आपने क्या कर लिया, नई चीज बना ली। पहले तो कंप्यूटर एक बंदे ने बनाया ना, बहुत बड़ा बनाया, उसमें फिर ऐड करते 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 अभी इतना हमारा कंप्यूटर बन गया। ये भी फिर भी बड़ी साइज है, इतना भी बन गया, पूरी दुनिया उसमें आ गई। हमारी पूरी दुनिया जो है इस मोबाइल में आ गई। आप जब 5000 ये हम जो बोलते हैं ना म्यूचुअल फ्रेंड बनाओ बढ़ाओ, रेहान अल्लाहवाला के ना पूरी वर्ल्ड के जो है ना, पूरी वर्ल्ड बोल रहा हूं, उसमें 7 लाख फ्रेंड है, लेकिन फेसबुक पे उसके 5000 की कैपेसिटी है तो 5000 ही रखता है। जो एक्टिव नहीं होता है उसको रिमूव कर लेता है, फिर दूसरे को लेकर वो बोलता है कि इन जो आप बोल रहे हैं ये हेड कौन इंट्रोडक्शन तो करवाएं। जिस ऑफिस में हम बैठे हुए हैं ये रेहान अल्लाहवाला की ऑफिस है। हाँ, वो बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी है वो। और वो आईडी दीजिएगा, हम भी दोस्त बनेंगे। बिल्कुल, वो फेसबुक पे रेहान अल्लाहवाला ये बैठा हुआ है। आपको आप फेसबुक पे आईडी में आप लोगों को दे देता हूँ, रेहान अल्लाहवाला, आपको मिल जाएगा। अरे सर, क्या ये जो वर्चुअल जो स्टडी है इसको यूज करते हुए जो हमारे जो नॉर्मल सिस्टम है इसको हम क्या चेंज कर सकते हैं? इसको मदरसे का सिस्टम जो वर्चुअल जो एडवांस स्टडी जो आप ऑनलाइन बता रहे हैं, क्या इसके थ्रू जो हमारा नॉर्मल सिस्टम जो चल रहा है क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? इसका मदरसे का सिस्टम हो गया हमारा जो अफेक्ट कर सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी आप लोगों को मदरसे वाला सिस्टम भी ऑनलाइन हो गया। एक्चुअली ये वाली बात जो है कि आपने भी कही थी और मैं भी इस बात के लिए बहुत ज्यादा कि कुरान शरीफ हम पढ़ते जरूर है, सिर्फ पढ़ने की हद तक समझना नहीं चाहते। और समझेंगे तो मेरे ख्याल से हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर चीज कुरान में मौजूद है। लेकिन हम लोग ने सिर्फ समझा नहीं है कुरान को, सिर्फ पढ़ा है। मैं एक चीज एडिशन करना चाहूँगा, मैं आपको थोड़ा बता दूँ। मैं बिलोंग करता हूँ सवाल, मैं लाहौर में मैंने हिफ्ज़ किया, फिर मैंने क्या एक्चुअली जब हिफ्ज़ उस बच्चे को करवाते हैं, ज़्यादातर जो 12-13 साल से छोटा होता है उसको सिर्फ ये है कि हिफ्ज़ इसलिए उसको उस वक्त में करवाते हैं कि बच्चा है, याद होगा, अब समझ नहीं कि उसके अंदर कोई सलाहियत नहीं है, बच्चा होता है। तो मदारिस का निज़ाम वो कोई गवर्नमेंट से, जितने भी मदारिस में जानता हूँ चल रहे वो कोई गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उल्टा उनके ऊपर डाल के उनको सील कर जा रहा है। आई थिंक मैं आया रोजाना देखता तो कोई मदरसा गवर्नमेंट में रजिस्टर है लेकिन वो अपने माता अपने पाँव पे खड़ा है। तो ठीक है, तालीमी एजुकेशन अगर गवर्नमेंट फंड करना मदारस को शुरू कर दे, वहाँ पर फिर निसाब भी गवर्नमेंट के हिसाब से हो। अब अगर मैं हूँ इस काबिल, मेरा कुछ नेटवर्क है, मेरा कुछ दोस्त है, मैंने एक मदरसा खोल लिया वहाँ पे। अच्छा, मदारस के अंदर जिस ज़्यादा बहुत मदारस के अंदर वहाँ मोहल्ले के लोग नहीं है। अगर यहाँ पे मदरसा है तो यहाँ पे जितने भी यहाँ कोर्स हो रहा है तो यहाँ पे आप जितने भी हैं यहाँ मोहल्ले के नहीं है। ये जजीरा बाबा से है, मैं यहाँ जॉब करता हूँ तो मैं कहा चलो बैठ जाता हूँ। ये कहाँ से है? यहाँ पे मोहल्ले के जो है ना आसपास का कोई नहीं सब बात। ऐसा क्यों होता है कि जहाँ एक चीज आपको प्रोवाइड होती है और आपको पता है इससे आपको फायदा भी है, बट लोग नहीं आते, लोग नहीं मानते। असल में मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही चीज मदारिस के जो छोटे बच्चे हैं ना उनका ज़हन इतना काबिल नहीं होता कि वो। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल प्लीज मैं करना चाहूंगी। एक सवाल में आप अभी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक सवाल ये, अब हम इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अब हम लोग ये भी समझते हैं कि कुरान समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सिर्फ पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते कि हम 9 से अपने निसाब में कुरान के मतलब तर्जुमे को रखें और हम वो बैठने मास्टर तक जाके हम पूरा अपना तर्जुमा कंप्लीट करें, ताकि हमें कुरान को समझना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। राइट, कोई सिस्टम को कौन लेके आएगा? सिस्टम कौन लाएगा? यही तो मैं आपसे कह रही हूँ, यही चीज है ना। क्या सिस्टम ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, इस तरह नहीं समझाया जा रहा कुरान। जैसे आप कुरान को पहले जैसे आप तर्जुमा स्टार्ट ले लेते कि भाई अब आपने 9 क्लास मैट्रिक में पढ़ाए, इसने आपने 9 में पढ़ाए, इतने मैट्रिक में पढ़ाए, इसने आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ाए और फिर आपने सेकंड ईयर में आके बिल्कुल उसका पूरे कुरान का तर्जुमे के साथ आपने एग्जाम ले लिया। जब आपने पूरा तर्जुमा कंप्लीट हो गया, आपका एग्जाम है, इंटर में आपका एग्जाम हिसाब लेते हो पूरा, तो आप पूरे कुरान का बात ये चेंज कैसे आएगा? ये चेंज हम लोग लाएंगे ना,
हम लोग हमें गवर्नमेंट को जोर देना चाहिए कि अपनी अब ये इसी चीज पे मैं आता हूँ, ये चीज मैं आपको बताता हूँ चेंज कैसे लाएंगे। हम कभी भी नया काम करने जब जाते हैं तो क्या होता है, हमारे ऊपर तनकीद होती है। हम ज्यादातर क्या बोलते हैं कि छोड़ो ये पाकिस्तान है, चलने दो, जहाँ पे भी कचरा। यहाँ पे तनकीद लोग नहीं करेंगे, मुझे आई थिंक ये मुझे मालूम है। मैं आ रहा हूँ ना आपकी बात कर रहा हूँ। जब हम किसी रोड पे जाते हैं कि कचरा कहीं पे भी हम फेंक देते हैं और जब कोई अच्छा बंदा बोल देता है कि ये कचरा उठा लो, आपने क्यों फेंका, तो क्या हम बोलते हैं पाकिस्तान है। तो हमारे पाकिस्तान में सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि सिर्फ हमें हिफ्ज करना है, और हमारे पास इतने अच्छे प्रोफेसर या लेक्चरर नहीं है कि वो कुरान शरीफ को सही नमूने से हमें समझा सके। सिर्फ हमारे माइंड में बचपन से लेके ये डाला जाता है कि एक कुरान शरीफ का वर्ड पढ़ोगी तो आपको 10 नेकियां मिलेगी, तो हमारे माइंड में ये है। अब इस सिस्टम को कैसे लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे, मैं उसी पे ही आ रहा हूं। उसको हम ऐसे लेके आ सकते हैं कि हम जब तक आपस में मिलेंगे नहीं, एक टीम नहीं बनाएंगे, ग्रुप नहीं बनाएंगे, तब तक हम अकेले से कोई काम हो सकता है। जब हमारा ग्रुप बन गया, यहाँ पे हम कितने 3 7 और 12 बंदे हैं, 12 बंदे इसी के ऊपर मिलके काम करेंगे। 12 बंदों ने फेसबुक सबने ना रिलेटेड बना ली, एक बंदे ने एक बंदे के 1,000 फ्रेंड है, एक पर्सन के 1,000, 12,000 हमारे अलग अलग फ्रेंड है। एक पोस्ट हमने चला ली कुरान शरीफ की बना के कि इस आयत की ये मीनिंग है, हम क्यों नहीं कर सकते, और हमें ऐसे मेंटर क्यों नहीं मिलते हैं। तो कितने लोगों तक ये पोस्ट जाएगी, 1000 लोगों तक तो जाएगी कम से कम। उससे फिर वो 1000 जो आपके दोस्त हैं वो भी बनाएंगे, वो भी आपके ग्रुप में शामिल होते जाएंगे। जब 12 लोगों ने मिलके एक आयत का तर्जमा निकाल दिया, उससे जो है ना सोचना और ये बन सकता है, तो 12 सोचें मिलेगी तो एक क्या सोच बनेगी, और स्ट्रॉन्ग बनेगी। जब वो स्ट्रॉन्ग बनेगी तो आप उसके ऊपर इजीली काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। वही सिस्टम हमारे पास खुद आता जाएगा। हम सिस्टम के पीछे नहीं भागना चाहिए। हम सिस्टम के पीछे भागेंगे ना तो हमसे सिस्टम और दूर भागता जाएगा। अभी मैं ये कहूँगी कि जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, जितने 12 आपने बोला लोग हैं, अब ये 12 लोग जो हैं ये सब चीज ये आप फेसबुक पे जाके डालेंगे कि हम ये सिस्टम डालना चाहते हैं, अपनी गवर्नमेंट को हम इसमें अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं, और हम कुरान को तर्जुमे तक पढ़ना चाहते हैं, आपको इंसाफ भी शामिल करना चाहते हैं। फिर आपके वैसे ऐसे इंस्टीट्यूट तो बने हुए हैं कि जहाँ पे इस तरह तालीम दी जाती है। इंस्टीट्यूट बने अलग है, लेकिन वही वाली बात है कि आप हमारे यहाँ जो पेरेंट्स हैं वो दुनियावी तालीम से ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, दीनी तालीम से इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। क्यों नहीं दिखाई जाती? क्योंकि हमारे पास असल में दीनी तालीम के ऊपर पैसे नहीं है। हमें से दीनी तालीम हमने देखी तो हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती है। हमने दीनी तालीम सिर्फ वहां तक रहे तो हमें अच्छी लड़की नहीं मिलती है। ये हमारे माइंड में बचपन से फीड किया जाता है ना, प्रेशर डेवलप किया जाता है ना। तो आज के हम पाकिस्तान है, मुसलमान है, पाकिस्तान में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग कुरान शरीफ पढ़े होंगे? मेरे नजर में ना 5% भी लोग जो है ना सही नमूने से कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए। अब जब इस जगह पे 5% जो है ना लोग कुरान शरीफ नहीं पढ़े हुए सही लोग, तो 95% तो उनके ऊपर है ना, हावी है ना, तो वो 5% भी उस तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब इस हम सिस्टम को लाना चाहते हैं तो उस सिस्टम में एक दिन में नहीं आता है, टाइम लगता है। कोई भी स्ट्रगल हम जब स्टार्ट कर लेते हैं तो टाइम लगता है, स्लोली फिर जाके हम सक्सेस होते हैं। फिर हमारे क्या हो जाता है, हमारे विजन टूट जाते हैं क्योंकि हमारी शुरू से प्लानिंग नहीं बनी होती है। हमें अब्बू सिर्फ नहीं है ना, कभी घर में हमें यही अब्बू बोलता है आपको डॉक्टर बनना है, अम्मी बोलती है आपको इंजीनियर बनना है, यही चीज है। और चाचा बोलता है आपको तो बेटा ये बनना चाहिए था, आपको तो ये बनना चाहिए था, आपको तो ये बनना। हम उसी चीजों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर स्कूल में अलग टीचर्स का प्रेशर, अच्छे जो है आपकी आप अच्छा पढ़ने लिखने का नहीं, वो जो साइड वाला है वो अच्छा है, तो वो उसके ऊपर और प्रेशर हो गया। कभी हमने ये फाउंड किया है बच्चे में अंदर से कि ये कौन सी इंटेलिजेंस में होशियार है, ज़हीन किस में है? किसी ने फिल्म देखी है तारा जमीन के? वही बच्चा जिसको जो है हर स्कूल से निकाला जाता है, फेल हो जाता है, और वही बच्चा टीचर से भी जीत लेता है, लेकिन उसको मेंटोर अच्छा मिल जाता है। तो वो चीज हमारे अंदर फीडिंग होती है। हमारे टीचर ऐसे नहीं है, हमारे पेरेंट्स नहीं है, सिस्टम नहीं है हमारा। तो उस सिस्टम को कौन बनाएगा? हमें खुद बनाना पड़ेगा। पहले तो इतनी हमें मार्केटिंग की भी
जरूरत पड़ती है ना। अभी मार्केटिंग के लिए हमारे पास इतना नेटवर्क है सोशल मीडिया का कि आप जिसने जिसने इस सोशल मीडिया से जिसने फायदा उठाया उससे जाके पूछो। और हम ये हैं कि हम शेयर भी नहीं करते, वो चीजें अपने अंदर दबा के रखते हैं। जैसे मैंने पानी का ये गिलास का बोला ना, आपने आपके अंदर एक अच्छा बिजनेस का है, कोई भी अच्छा आइडिया आया, फेसबुक पे डालो, शेयर कर दो, या किसी भी सोशल मीडिया पे डालो, शेयर कर दो। हाँ, जैसे आपने वो शेयर कर दिया, आप उस पर काम नहीं कर सकते, कोई और तो काम अच्छा कर लेगा उस पर, उसको तो फायदा होगा, उसको जो फायदा होगा। एक इसी पे और भी ये भी चीज आपने किसी बिजनेस का प्लान बनाया और आप खुद नहीं कर सकते और आपने शेयर कर दिया, मुझे अच्छा लगा, मैंने वो अपना लिया और मैंने स्टार्ट कर लिया, पर मैंने क्या चोरी की, कॉपी की। अब मैं कहां पे जाऊंगा आगे जाके, ये मुझे पता है ना, इन्वेस्ट तो मैं कर रहा हूं ना, मुझे पता है कि ये आइडिया तो मैंने किसी का दूसरे का उठाया है, तो उस आइडियाज को ज्यादातर पता किसको होगा, उसी बंदे को होगा जिसने ये आइडिया शेयर किया था। तो मैं क्या करूंगा, उससे कांटेक्ट करूंगा, आगे चल के इसका क्या प्लान है, आगे चल के इसका क्या प्लान है, उससे पूछूंगा। तो उसका आइडिया क्या हो रहा है, बिक रहा है, उसकी बिजनेस हो रही है, तो वो क्या करेगा, मुझे फ्री में फिर आइडिया देगा, पैसों पे देगा ना। उसकी आइडियाज हर किसी के पास आते हैं, उसके आइडियाज की भी कीमत है, लेकिन हम उसको फिर वहां पे पानी की गिलास की तरह हम बस रख लिया अपने कमरे के अंदर, उसको बंद कर दिया, शेल में खुद को बंद कर दिया, उसको तोड़ने कभी भी नहीं है, उस कमरे से निकलते ही नहीं है। हम जब निकलते नहीं है तो हमारे अंदर क्या है, डर पैदा हो जाता है। उस डर को फिर हमने एक और चीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसका नाम है AGO, ईगो। उसको हम जब EGO, ईगो, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें। क्यों कि मैं यहाँ पे मट्टी है बैठ जाऊंगा, ये जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो क्या बोलेंगे कि मट्टी के ऊपर बैठा हुआ है, इतना फुल सूट पहन के मट्टी के ऊपर बैठा हुआ है। उस डर को नहीं, बैठना नहीं, खड़ा ही होना है, बैठना नहीं है। उस लोगों के कहने के डर को हम जो है ना ईगो में कन्वर्ट, नहीं बैठना है, खड़ा होना है। सर तो खड़े सिंपल बात ये है कि हम लोग ये जो जमा हुए हैं, आप ये